अगर मैं कहूँ सीड साइक्लिंग करने से आपके हार्मोन्स रेगुलेट होंगे तो क्या कहोगे? हाय गाइस एंड नमस्कार। और ज्ञान के इस चैप्टर में जंबो और चीनू आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीड साइक्लिंग की। आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में पहले सुना? ये बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है और आज हम जानेंगे इसकी सच्चाई। तो सीड साइक्लिंग का मतलब होता है बीज को साइकिल्स के हिसाब से खाना। यहाँ पे हम साइकिल का मतलब बोल रहे हैं विमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसके लिए थोड़ी फिजियोलॉजी चाहिए आपको, बेसिक्स नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर से बताती हूँ। आपके पीरियड्स के पहले दिन से लेकर 14th डे तक हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन नाम की एक हार्मोन बढ़ती है, उसका लेवल बढ़ता है। और 15th डे से लेकर 28th डे तक प्रोजेस्टेरॉन नाम की एक हार्मोन का लेवल बढ़ता है। तो अगर आप अपने फर्स्ट पीरियड वाले डे से लेकर 14th डे तक कद्दू की बीज और तीसी की बीज खाते हो, किसी भी तरह से खा सकते हो, कच्चा चबा लो, अपने ओट्स के ऊपर डाल लो या उसका शेक में डाल दो, जैसे भी खाना है उसको खाओ, तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। और अगर आप 15th डे से लेकर 28th डे तक जब आपका प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना चाहिए, उस समय अगर आप सूर्यमुखी के बीज और तिल के बीज खाते हो तो उसका लेवल बढ़ेगा उस हार्मोन का। चलिए समझते हैं कि इसका हमारे शरीर पर क्या असर होने वाला है और ये क्या दावे करता है। इनका मानना है कि जो हार्मोन्स मैंने आपको पहले बताई उनको ये विनियमित करता है, उनका संतुलन सही बनाता है और कहीं बैलेंस हार्मोन्स का ऊपर या नीचे हो तो वो उसको भी रेगुलेट कर लेता है। जिन लोगों को मुहासे या एक्ने होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, वो कम हो जाते हैं। आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वो टाइम पे आने लगते हैं। आपको पीएमएस होता है यानी कि पीरियड्स आने से पहले जिनको मूड स्विंग्स या जो भी सिम्टम्स आते हैं अलग अलग तरीके के, वो सब आपका कंट्रोल में हो जाएगा। आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा, जिससे ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगा। आपको अगर पीरियड्स में दर्द होता है वो वाली प्रॉब्लम भी एड्रेस हो जाएगी। और इनका जो सबसे बड़ा क्लेम है वो ये है कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो या यू आर वर्किंग ऑन योर फर्टिलिटी, दिस इज अ गुड चॉइस टू गो। अगला गंभीर सवाल ये है कि आखिर इसको खाने के लिए सबसे सही एज कौन सी है? वेल द आंसर इज, इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। अगर हम एज वाइज डिस्कस करना शुरू करते हैं तो लेट टीन से लेके अर्ली 20s तक लड़कियों में पीरियड से पहले पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं, वो माइल्ड होते हैं और पीरियड्स में पेन बहुत ज्यादा होता है। डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल ऑब्वियसली, तो उसको ये एड्रेस कर सकता है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो उस समय आपके हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करने में काम कर रहा है, उस समय एड्रेस कर सकता है। पोस्ट डिलीवरी भी जिन लोगों के पीएमएस के सिम्टम्स, कुछ लोगों के वर्सन हो जाते हैं, कुछ लोगों के बेटर हो जाते हैं, पर दूसरे नए सिम्टम्स आ जाते हैं, ये उस पे भी काम कर रहा है। और मेनोपॉज के समय भी अगेन पीएमएस, पेन और उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं वो सबको ये एड्रेस कर रहा है। इसलिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज डिफाइंड नहीं है और आप किसी भी एज में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब सबसे काम का क्वेश्चन, साइंस इस बात को कितना सपोर्ट करती है? क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है या सिर्फ ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं? तो भाई बहुत लोगों ने इसको ट्राई किया है और काफी लोग इसके 100% सपोर्ट में हैं। अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग नेचुरल, इट इज रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ पर्सपेक्टिव। लेकिन जब साइंस ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि हार्मोन रेगुलेशन और इन सीड्स का खाना, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, जो लिंक है, वो बहुत वीक है। और इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक औरत या एक लड़की है और उसके पीरियड्स बहुत रेगुलर हैं और वो इन सीड्स को खाती है रेगुलर बेसिस पे, तो उसके पीरियड्स रेगुलर ही रहेंगे, उसके पीएमएस और बाकी जो छोटे मोटे सिम्टम्स हैं वो रेगुलेट हो सकते हैं या उनका जो सिवियरिटी है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर कोई सेम एज की लड़की या वुमेन है और उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, तो इन सीड्स को खाने से उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो जाएंगे। You will need to see a gynecologist or a doctor। हाँ, लेकिन ये सीड्स को आप एज अ सप्लीमेंट ले सकते हो, आप दवाइयाँ खाओ और साथ में सीड्स खाते रहो। तो इतनी सारी कंफ्यूजिंग बातें सुनने के बाद आप सोच रहे होगे कि हमें इन सीड्स को आखिर खाना है कि नहीं खाना है। तो भाई ये हैं पूरी तरह से नेचुरल चीजें और इनके फायदे हैं अनेक, जिनको हम समझेंगे बहुत ही गहराई से। तो शुरू करते हैं।
अब मैं इंडिविजुअली यानी कि एक एक करके इन सीड्स के अच्छी बातें बताऊंगी। इनके फायदे बहुत हैं और उन सबको जानने के लिए आप हमारा ब्लॉग शौक से पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ हाइलाइट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले फ्लैक्स सीड या तीसी के बीज। इन बीजों में होता है बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही जरूरी हैं क्योंकि वो आपको कैंसर होने से बचाते हैं। चाहे कैंसर के सेल्स बन रहे हों या बन चुके हों, उन दोनों से फाइट करने की क्षमता रखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस को होने से कम करते हैं या बचाते हैं। इसके अलावा एक स्टडी से ये भी पता चला है कि मेन में, आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर कम करने के लिए ये फ्लैक्सीड रिस्पॉन्सिबल है। और जिन औरतों का मेनोपॉज हो चुका है और उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की जो संभावना है, उसको भी फ्लैक्सीड कम कर रहा है। इनको आप अपने खाने में या तो कच्चा चबा जाओ या अपनी स्मूदीज या सीरियल्स के ऊपर डाल दो या फिर कुकीज और सैलेड में ऐड कर लो। अगला कैंडिडेट है सूर्यमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। ये भी पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। इनमें विटामिन ई बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपके हृदय की स्थिति अच्छी होने वाली है। इसमें फाइटोएस्टेरॉल, सबसे अच्छा तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो सबसे ज्यादा सनफ्लावर सीड्स में मिलता है और आप इसे जरूर खाएं। इसमें होता है सेलेनियम, कूट के भरा होता है और सेलेनियम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में थायराइड नाम का जो एक ग्लैंड है, जिसकी कमी की वजह से बहुत लोगों को थायराइड के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स से बचाता है। यानी कि हमारे थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम करने में सेलेनियम का बहुत बड़ा हाथ है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो है, इसमें होता है जिंक। जिंक की वजह से मेल फर्टिलिटी पे बहुत बड़ा असर होता है। स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीज होती है और क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स भी इंक्रीज होती है। इसमें बहुत सारा मैग्नीशियम होता है जिससे हमारी हड्डियों की ताकत बढ़ती है। मेनोपॉज होने के बाद औरतों में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से उनकी हड्डियों पे बहुत बुरा असर हो सकता है और वो काफी कमजोर हो जाती हैं। और सनफ्लावर सीड्स में क्योंकि बहुत ज्यादा मैग्नीशियम है, या तो आपके ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेट को वो बेटर रखता है या होने से बचा भी सकता है। तो इनको भाई आप जरूर खाएं। इसके अलावा ये मूड स्विंग्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसके अंदर होता है एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। आज बहुत सारा ज्ञान हो गया है, प्लीज सुन लो क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा। इसमें होता है ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफैन हमारे मूड को सही या बराबर या स्टेबलाइज करने में रोल प्ले करता है क्योंकि उसकी वजह से हमारी बॉडी में रिलीज होता है सेरोटोनिन और वो हमारे मूड को फील करवाता है हैप्पी हैप्पी। और आखिर में हम बात करेंगे तिल के बीज और कद्दू के बीज के बारे में। तिल के बीज का एक ही फायदा बताने वाली हूँ, वो है ब्लड प्रेशर को कम करना। बाकी वो सबकी तरह ही सेम काम कर रहा है। जो पंपकिन सीड्स हैं यानी कि कद्दू के बीज, उनके दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये हैं कि वो प्रोस्टेट डिसऑर्डर्स, यूरिनरी डिसऑर्डर्स दोनों से फाइट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा वो आपके ब्लड शुगर को भी कम कर सकता है। तो भाई इनके फायदे हैं अनेक और इन्हें खाने में जरूर करें एक। आई आज का वीडियो इसी प्रकार समाप्त होता है और इतने सारे ज्ञान के बाद एक कॉफी पियो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और कोई भी डाउट हो तो हमसे जरूर पूछना। वील ट्राई आवर बेस्ट।